हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब गाइस? तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो आज घरेलू ब्लॉग नहीं है, क्योंकि आज मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ उसमें आज मैं सारी हदें पार करने वाली हूँ। और जो मेरे अच्छे फ़ैन हैं तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, सिर्फ देख सकते हैं और अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। बस आज की जो मेरी वीडियो है वो एक चुड़ैल के ऊपर बना रही हूँ मैं। नहीं, चुड़ैल नहीं बोल सकते, उसे डायन बोल सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ एक डायन के लिए है, उसके लिए बना रही हूँ, क्योंकि डायन जो होती है वो किसी अपने को भी नहीं छोड़ती है, पराई तो बात ही अलग है। तो बस एक डायन है जो मेरे ब्लॉग में बैठी हुई है और वो फड़फड़ाती ज़्यादा है और वो कोशिश बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन जब वो बोलती है ना तो उसके मुंह से हमेशा गंदे ही गंदा निकलता है। तो सोचे चलो आज उस डायन के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने बोला था कि मैंने शिवलिंग बनाने की कोशिश की। तो उसमें पहले किसी का मैसेज आया था कि आप सारी अकल सॉरी जो भी वीडियो बनाती है किट्टू रानी की नकल करती है, अमित किट्टू की नकल करती है और अकल तो है नहीं है फिर भी वीडियो बनाती है, ऐसी कुछ कमेंट आया था। तो फिर उसके बाद उसके कमेंट पे उस डायन का रिप्लाई आया था कि इंसान अकल तो इंसान में होती है, ये तो गोबर खाती है, तो इसमें अकल कहाँ से होगी, बड़ी आई ब्लॉगर बनने वाली। तो चल आज तेरे ऊपर बात करते हैं डायन। और आज के ब्लॉग में सारी हदें पार करूँगी मैं, और तेरा नाम तो नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैंने तेरा नाम ले लिया ना तो तू मेंशन हो जाएगी, इसलिए आज तेरा नाम नहीं लूँगी मैं। तो चल बात करते हैं। तो तूने ये बोला था ना मुझे कि मैं गोबर खाती हूँ। चल मैं तो गोबर खाती हूँ, तू सोच अगर मैं गोबर भी खाती हूँ ना तो तू सोच, जिसका भी मैं गाय का गोबर खाती हूँ तो तू सोच कि एक गाय में 133 देवी देवता 133 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। चल अगर मैंने खा भी लिया तो क्या हुआ, क्योंकि 133 करोड़ देवी देवता है जो वो जितने सारे देवी देवता होते हैं वो एक गाय में वास करते हैं। चल मान लिया मैंने खा भी लिया तो क्या हो गया, बोल। खाने से कोई नुकसान हुआ? मेरा कोई नुकसान हुआ? मेरा तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा। अगर मैंने गोबर भी खाया, मेरे में अकल नहीं है तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, मेरा तो अच्छा ही हो रहा, मेरा तो भला ही हो रहा। और एक बात बताऊं कि जो गाय माता की सुसु होती है, बाथरूम होती है, लोग उसको भी अपनी दवाई में यूज़ करते हैं। चल वो भी मैं पीती हूँ, चल पानी नहीं पीती हूँ वो भी पीती हूँ। पर बता तेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं कुछ भी खाऊं कुछ भी पीऊँ कुछ भी करूं, पर तेरे बाप का क्या जा रहा, मुझे ये बता पहले, तेरे क्यों आग लगी हुई है? तुझे क्या दिक्कत है मैं कैसे भी वीडियो बनाऊं कुछ भी करूं, तेरे बाप का क्या जा रहा है जो तू मेरे को आके इतना उल्टा सीधा बोलती है, ये बता। क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि मैं नहीं बोलूँगी, पर अब मैं तेरे लिए हमेशा ऐसे ही बात करूँगी, तू तराके से तेरे को बात करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे प्यार से मैंने तुझे समझा लिया, लेकिन तेरे को कोई भी बात समझ में नहीं आई ना। तो अब तू मैं जैसे बोलूँगी, अब तो तेरे लिए वीडियो बनाऊँगी, तू भी सुनेगी कि चल मैंने तो खा लिया, मैं तो गोबर खाती हूँ, मैं जो कुछ भी हो पर मेरा भला रहा। तू सोच तू क्या खाती है जो तेरे में तो इतनी ज़्यादा अकल है कि तू अकल इतनी भर भर के है, फिर भी ये सारे गंदी बातें करती है, गंदे काम करती है, लोगों के बारे में गंदा बोलती है। सोच मैं तो भाग्यशाली हूँ, चल मैं तो 133 करोड़ देवी देवता के जो हाथों से मतलब जो भी है वो मैं गोबर खाती हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। लोग गाय माता जो लोग जब हवन करते हैं, घर में हवन करते हैं, अग्यारी देते हैं, तो किससे करते हैं बोल? उसी से पूरा घर शुद्ध होता है। जब गाय के कंडे से पूरे घर में हवन किया जाता है ना तो उसी से पूरा घर शुद्ध होता है। एक बात दिमाग में बैठा ले, जो तू इतना गलत बोलती है आके, चल तूने अपने लिए गलत बोला, मेरे मेरे लिए तो ठीक है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तेरी बात का जवाब दे रही हूँ बस, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही सुनती रहूँगी ना तो तेरी हरकतें ना जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और तू बहुत ज़्यादा ओवर बोलेगी, क्योंकि 2-3 बार तू मेरे से बहुत ज़्यादा ओवर बोल भी चुकी है। और मैं बर्दाश्त कर करके मैं आप बोल बोल के मैंने बहुत सोचा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए गंदा, नहीं बोलना चाहिए गंदा, लेकिन तेरे को अब मतलब आग लगी है ना कि तू भी मेरे मुँह से सुनना चाह रही है, तो अब मैं ऐसे ही बोलूँगी और मैं तेरा नाम डायन ही रखूँगी।
चल, मैं तो जो खाती हूँ अच्छा है, और मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरा घर परिवार जो भी है सब खाते हैं, वही खाते हैं। तू चिंता मत कर, तू अपनी सोच कि तू ये नहीं खाती ना तो तेरा क्या होगा आगे, तू ये सोच बस। और एक बात बताओ आप लोग, एक जैसे कि इंसान सभी है, सबको भगवान ने 2 आँखें, 2 नाक, 32 दांत, 2 कान दिए हैं, 2 हाथ भी दिए हैं, और अक्ल भी उतनी ही दी है। तो आप लोग एक बात बताओ, आप लोग ये बोलते हो कि किट्टू रानी की, सॉरी, अमित किट्टू की नकल कर रही हो, इसकी नकल कर रही हो, इसकी नकल कर रही हो। ये नकल होता क्या है? ये आज आप मुझे बता दो कि ये नकल होता क्या है। अगर आप एक बात बताओ, सबसे पहला जो इंसान दुनिया में होगा वो कमाने के लिए गया होगा, ठीक है। पहले तो भगवान ने एक इंसान बनाया, फिर भगवान ने दूसरा इंसान बनाया, फिर भगवान ने तीसरा इंसान बनाया। तो जो इंसान भगवान ने बनाए उस पर तू बोलने वाली कौन होती है? पहले मुझे ये बता। जब भगवान ने एक इंसान को सांस दी है, जब भगवान ने 2 इंसान को सांसें दी हैं, 3 को दी हैं, तो फिर इसमें नकल करने का क्या हो गया? ये बता। ये तो सारी प्रकृति की देन है ना, इसमें नकल का क्या है? ये बता। तुझे तुझे भगवान ने नहीं बनाया ना, तुझे बनाया ही नहीं होगा भगवान ने, क्योंकि भगवान डायने नहीं बनाते ना, और तू डायन है, हैं? और एक बात और बताऊं तुझे, क्योंकि आज तू मेरे मुँह से सिर्फ उल्टा ही सुनेगी, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए मैं हमेशा अच्छी हूँ, लेकिन बुरे लोगों के लिए बुरा बनना भी चाहिए। नहीं तो लोग इतना दबा लेते, इतना दबा लेते हैं कि वो ये सोचते कि ये तो मैं तो कुछ भी बोलता रहूँगा, बोलती रहूँगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं बोलूँगी, मुझे गलत बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं किसी से बात करती हूँ गलत, और ना ही मुझे गलत पसंद है। अगर सामने वाला मुझसे बोलेगा तो मैं बोलूँगी, अगर मैं सामने वाले को इज्जत दे रही हूँ, अगर वो नहीं दे रहा ना, तो फिर जाए बाहर में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और तुझे तो मैं बता रही हूँ ना, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे को मैं डायनी डाइन करके फेमस करूँगी। मैं बताऊँ तो इतना गंदा मेरे से आके बोलती है। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, कि कुछ अमित किट्टू की नकल करती है। क्यों? अमित किट्टू खाना खाती हैं, अमित किट्टू सांस लेती हैं, अमित किट्टू वीडियो भी बनाते हैं। तो केवल वही सारा काम कर सकती हैं, बाकी और कोई दुनिया में कोई काम कर नहीं सकता है क्या? कि भगवान ने यही लिख के भेजा कि अगर एक ही इंसान कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है ना, तो फिर अमित किट्टू वीडियो बनाती, अमित किट्टू, तो फिर तू मर जा, तो फिर तू जीवित ही न रहे। क्योंकि अगर एक इंसान जीवित है तो दूसरा भी तो नकल ही करके जीवित रह रहा है ना, तो फिर तू ही मर जा। बात बोलने से पहले ना 10 बार सोच लेना चाहिए कि बोल क्या रहे हो आप। ऐसे किसी को आगे बेमतलब की फालतू बातें करने की कोई आपकी ज़रूरत भी नहीं है, ना आपको ऐसे बात करनी चाहिए। मुझसे किसी और से भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि नकल करी। क्या नकल कर रहे हैं? नकल के लिए अकल होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर कितनी अकल है ये मुझे दिख गया। अगर तुम्हारे अंदर अकल है तो तुम ही कुछ करके दिखाई दो। हमारे अंदर तो अकल नहीं है। हमें जितनी अकल है, जैसे हमें आता हम वैसा कर रहे हैं, और कोई के बाप में दम नहीं है जो हमें रोक के दिखाए। कि तुम कितना भी हमें गाली दे लो, कितनी भी तुम हमें फालतू की बकवास पढ़ लो, कितनी भी तुम हमें सुना लो, और हम तुम्हारे कहने से, तुम जैसी डायनों के कहने से मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ। ये तो किसी के बाप में दम नहीं है जो मेरे से ऐसा करवा ले। समझ में आई? तो ज़्यादा अपनी जो फालतू की बकबक है ना, मेरे से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ तुझे, बहुत सुन लिया मैंने, बहुत तेरी बकवास सुन ली। बहुत दिन से मैं तेरे को बर्दाश्त कर रही हूँ, बर्दाश्त करने की हद भी जा चुकी है। और तू समझ ले मेरी बात। मेरे से ज़्यादा एटीट्यूड, ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखनी हो ना देखनी हो देखो, नहीं देखनी हो, मैंने 50 बार बोला मेरी वीडियो अगर पसंद नहीं तो आप निकल जाओ। मुझे गंदे कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, वरना गंदी गालियाँ, गंदा बोलना मुझे भी आता है। लिमिट, अभी भी मेरी लिमिट है कि मैं तुझे गाली ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। समझ में आ रही है? अगर दूसरे से इज्जत चाहती है तो पहले खुद इज्जत करना सीख, उसके बाद दूसरे से उम्मीद रख कि मुझे इज्जत मिलेगी। ठीक है? गोबर खाती है, तू खाती होगी गू। हम तो गोबर खाती, तू तो गू खाती होगी ना, सुअर का खाती होगी, पता नहीं किस किस का खाती होगी। बदतमीज है बिल्कुल। अरे बोलने की तमीज ही नहीं है। एक लिमिट में बोला जाता है, एक हद में बोला जाता है, लेकिन इस डायन ने तो पूरी लिमिट ही क्रॉस कर दी। अकल आएगी भी कहाँ से जब डायन ही है? डायन में अकल ही कहाँ होती? डायन तो अपने को नहीं छोड़ती, वो तो हम तो पराए ही हैं।
मैं बहुत देर से, जब से इसका कमेंट आया मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, मुझे गुस्सा भी आता है भाई, जब कोई गलत बोलेगा गुस्सा तो आएगा, तो बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी ना बनाऊँ, लेकिन ऐसी डायनों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सर पे चढ़ के ज़्यादा डांस करते हैं। जो ज़्यादा सर पे डांस करता है ना, उसको नीचे दिखाने की बहुत ज़रूरत होती है, उसको उसकी औकात दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है, और मैंने फिर भी अपनी लिमिट में बोला, लेकिन उसके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अच्छे होंगे वो मुझे समझ रहे होंगे, जो जिसकी सोच ही निगेटिव होगी ना वो कभी नहीं समझेगा। जो जिसकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है ना, वो ही सिर्फ सोच सकता है कि हाँ अगर ये बात बोली है तो बंदे को गलत लगा होगा। मैं इतने कमेंट्स आ रहे, मैं हमेशा मैं इग्नोर करती जा रही, पर मैं इस डायन को इग्नोर नहीं कर सकती, सीधी सी बात। इसका जवाब मैं दूंगी, और इसका जवाब मैं अभी तो मैंने फिर भी इज्जत से दिया, अगली बार अगर इसका मैसेज आया ना तो मैं वो बात बोलूँगी ना, सच बता रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसलिए चुप हो जाती हूँ क्योंकि मेरी भी इज्जत है, और जो लोग मेरे देख रहे हैं, मेरे फ़ैन हैं, मैं उनकी भी इज्जत, देखो अगर मैं बेइज्जती से बात करूँगी तो जो मेरे फ़ैन हैं उनको भी गलत तरीके से वो पहुँचेगी ना, कि ऐसे कैसे बोल रही है, ये तो गंदी तरह से बात करती है, तो फिर उनका भी मन मेरे से थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। तो इसलिए मैं और भी हद में रह के बात कर रही हूँ, लेकिन मैं और किसी के लिए नहीं बोली हूँ, बस उसने जो बात बोली है मुझे उसकी बात बुरी लगी है, इसलिए मैं बोली हूँ, वरना मैं किसी के लिए ऐसा नहीं बोलती हूँ। और प्लीज़ जो मेरे अच्छे फ़ैन हैं, जो मेरे सपोर्ट करते हैं और जो मुझे देखना चाहते हैं, प्लीज़ वो लोग इग्नोर करें मेरी बात को। सिर्फ उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे बुरा लगा। यार एक बात बताओ, अगर मैंने सिबलिंग बनाने की कोशिश की तो इसमें क्या हो गया? और फिर एक बात बताइए, क्या सिबलिंग एक ही लोग बना सकता है और दुनिया में कोई नहीं बना सकता क्या? जो काम अमित किट्टू कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती? मैं क्या कोई नहीं कर सकता क्या? मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाभी मुझे भी सपोर्ट करो, तो क्या मैं बोल दूँ कि तू ब्लॉगर बनने के लायक नहीं है, तू अपनी शक्ल देख, ये कर वो कर? सबका अपना अपना बिजनेस है भाई। दुनिया में अगर आए हो तो जीने के लिए आए हो, सांस लेने के लिए आए, कुछ करने के लिए आए हो। अच्छा करो बुरा करो कैसा भी करो, कुछ करने के लिए आए हो ना। फिर इसमें ये कहाँ से होगा? इसके लिए अकल नहीं है। भगवान ने अकल इंसान खुद लेके नहीं आता, जितनी भगवान ने दी उतनी ही होती है। भगवान अगर चाहे तो बिल्कुल भी अकल ना दे, भगवान चाहे तो भर भर के अकल दे, लेकिन हम में जितनी अकल है बहुत अच्छी अकल है, और बहुत अच्छी अकल दी है मैं भगवान ने। लेकिन अपनी अकल पे थोड़ा सा ध्यान दो कि तुम्हारी अकल नहीं है, तुम्हारी अकल गई घास चरन, ठीक है? अपनी जो तुम्हारी अकल है ना, घास चरन गई भाई, ढूंढ के लाओ, दिमाग में भरो, तब तुम्हारी समझ में आएगी कि अकल करने के लिए, नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत होती। तुम्हारे पास अकल नहीं है अभी। अगर अकल है, दम है तुम्हारे अंदर, तो फिर जैसा मैं कर रही ना वैसे ही करके दिखा दो। अमित किट्टो को छोड़ो, जो भी है यूट्यूबर उन्हें सब छोड़ो, पहले जितना मैं काम करके दिखा रही तू भी करके दिखा दे, देखा कितनी अकल है तुम्हारे अंदर। अरे बात करो, कमेंट करो, लेकिन ऐसे मत करो ना कि दूसरा वाला, सामने वाला बिल्कुल सीरियस ही हो जाए। गोबर खाती, ये करती वो करती। अरे हम जो करते हैं, हमारी लाइफ छोड़ो, हमारी तो शादी हो चुकी है, हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं और हमारे पति हमसे बहुत खुश हैं। अपनी सोचो, अगर नहीं हुई है तो आगे की अपनी सोचो। काहे हमारे पीछे फालतू की वो सुनती हो? जो बताओ, काहे मेरे पीछे हाथ नहाए धोए के पड़ी हो का? का बोला मैं खुद समझ में नहीं आ रही, मेरा खुद इतना दिमाग खराब है। लेकिन मैं ये वीडियो डालूंगी ज़रूर, ताकि वो उस टाइम तक पहुँचे, क्योंकि मैं ज़्यादा गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद नहीं बोलती तो मुझसे बर्दाश्त होता नहीं है। सामने वाला चाहे तो गाइस देखो, इतना तो मैंने गलत बोला है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं सच में नहीं गिर सकती। मुझे भी सच में बहुत बुरा लगता है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाभी इग्नोर करो, इग्नोर करती हूँ ना, या तो फिर जो मेरे अच्छे फ़ैन हैं, जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं ना, मैं सिर्फ उनका इंतज़ार करती हूँ। मैं ये फालतू की डायनों का इंतज़ार नहीं करती हूँ कमेंट का। मैं कमेंट कभी कभी ऑफ़ भी कर देती हूँ, जब मुझे लगता है कि मुझे गलत कमेंट आएंगे तो मैं ऑफ़ भी कर देती हूँ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि जो मेरे
मुझे अच्छे कमेंट आने वाले हैं ना, उनको पढ़ के ना मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरा दिन अच्छा रहता है। और मुझे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा और फिर मन करता है कि हाँ मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, तो इसलिए मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ना, वे बिल्कुल मेरी लोग कुंडली में बैठते हैं, ये मेरे वीडियो में ऐसे नाक फन फैलाए गए, बिल्कुल ऐसे बैठी हैं डसने के लिए बिल्कुल बैठी हैं कि बस कब ये मेरी वीडियो है और ये मेरे को डसे। ऐसे लोगों से तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, दिमाग ख़राब हो गया। सबसे ज़्यादा इसी लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है, सबसे ज़्यादा। तो चलिए गाइस, अच्छे लोगों के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है। आप देख सकते हैं और अपने कमेंट, अपनी राय मुझे ज़रूर दे सकते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो थोड़े दिल को तसल्ली मिलती है। बाकी के तो दिल दुखाने वाले दुनिया में बहुत हैं, दुनिया पे आजकल भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए गाइस, अभी इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगली वीडियो तभी आएगी जब लोगों के अच्छे कमेंट्स आएंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे, तभी मैं वीडियो डालूँगी। बाय बाय।